स्वयं साक्षी। अपने व्यक्तित्व को अर्थ देने के लिए मनुष्य एक लंबी जीवन यात्रा तय करता है, किंतु इस यात्रा में उसे कई प्रकार के अहम टकराते हैं। अहम उसके व्यक्तित्व को किस प्रकार तोड़ता है। संबंध, संस्कार और परंपरागत नैतिकता के त्रिकोण में नारी कितना दंश सहन करती है, इसके लिए वो है स्वयं साक्षी। प्रस्तुत है नारी का आत्मविश्लेषण। लीजिए सुनिए डॉक्टर विनय का लिखा हुआ पद्य नाटक स्वयं साक्षी। माँ, माँ, लेकिन माँ, तुम्हें पुकारने से क्या होगा? वो प्यार से भरी दृष्टि, वो आवेगमय आलिंगन, सब कुछ तो मिटता जा रहा है। ना बेटे ना, अपरिचय की दृष्टियों से मुझको मत देख, मत देख। टूटते विश्वास से छलनी मत बना। बहते हुए आंसुओं से यदि आस्था धुल गई तो किसी भी मूल्य पर लौटकर नहीं आएगी, नहीं आएगी। माँ, लेकिन माँ, तुम्हें पुकारने से क्या होगा? वो प्यार से भरी दृष्टि, वो आवेगमय आलिंगन, सब कुछ तो मिटता जा रहा है। और मिटने पर कोई पुकार कोई अर्थ नहीं रखती। सारे संवेदन जैसे पिघल कर बह रहे हो और संबंध सूखे पत्तों के समान झरते कठोर आवाज में बदल रहे हो। मेरे बेटे, निष्फल नहीं है कोई भी पुकार। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे संशयों की भाषा है और तुम्हारा क्रोध उचित हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में, लेकिन एक पक्ष है मन की अंतरंग वेदना का, जिसे अविश्वास से नहीं जाना जा सकता। लेकिन मुझे नहीं जानना है कुछ भी। तुम्हारे मन के नीरव आकाश की मौन ध्वनियों का ज्ञान मेरे लिए बेमानी है। अब मैं क्या रह गया हूं? संबंध के स्तर पर एक उपेक्षा, एक अपरिचित दृष्टि का शून्य में खोया विस्तार। बेटे, वस्त्रों की तरह से उतार कर मैंने फेंक देने चाहे संदेह, धूल की तरह छिटक देना चाहा भ्रम, किंतु वो कौन सी बर्फीली हवा थी जो मेरे पैरों में प्यार की गर्मी खत्म कर गई, और रह गया सिसकता हुआ क्रोध, आवेग और आवेश के क्षणों में हड़बड़ा कर निकले कुछ शब्द। जानती हूं तुम्हारे मन में एक अंधड़ है, उसमें उड़ रहा है मातृत्व, चरमरा कर गिर रहे हैं हर्ष के अतिरेक से खड़े किए गए प्यार के संबंध। और मैं उनके बीच खड़ा अपने और तुम्हारे मध्य की दूरी नापती थकती हुई आंखों को आकाश में टिका देता हूं। जान नहीं पाता कि सत्य वो है जिसे मैं पा रहा हूं अपने भीतर जन्मे या परिचय में, या तुम मेरे और अपने बीच टूटते तंतुओं को जोड़ने में। लेकिन मां,
अब मैं नहीं रुक पाऊंगा द्वंद से भरे इस हिलते धरातल पर। इससे पहले कि मेरा अपरिचय घृणा में बदल जाए, मुझे जाना होगा। मैं जा रहा हूं मां। बेटे, मैं जा रहा हूं मां। मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। चला गया। मेरे मातृत्व को ठोकर लगाकर मेरा आत्मज मेरी कुलीन शालीनता को दुत्कारता, मेरे नारी होने को अपनी मां में समाता न देख उपेक्षित कर चला गया। अब किसे कहूं, अब किसे कहूं बेटे? ये तुम ही तो थे जिसके कारण मैं नहीं कर पाई आत्महत्या। तुम सुनो तो, सुनो तो। मैंने मृत्यु को बहुत निकट से देखा था। वह बलिष्ठ शरीर जिसके कंधों पर बैठकर तुमने बिताए थे 4 बसंत, असमय ही काल के नियंत्रण पर एक ही क्षण में ठंडा पड़ गया था। कैसे कहूं आज फिर, कैसे वर्णन करूं उस हृदय विदारक दृश्य का कि मेरी प्रसन्नता का स्रोत, मेरी मुस्कानों का आधार चुपचाप सब कुछ यहीं छोड़कर सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ लोगों के कंधों पर चढ़कर चला गया, चला गया। मैं सब कुछ छूटे हुए को अपनी दृष्टियों से इकट्ठा करती असहाय खड़ी थी, और तुम बड़े कौतुक से देख रहे थे पिताश्री की अंतिम विदाई, अंतिम विदाई, अंतिम विदाई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहीं आकर सब नियति को मानते हैं। शांत हो जाओ। मृत्यु पर ही तो हमारा वश नहीं है। शांत हो जाओ। रोने से मरने वाले की आत्मा कष्ट मानेगी। रो मत, इस बालक को संभालो, अब यही दायित्व है। बहुत अच्छा मित्र था मेरा, सहायक था। मैं बहुत असहाय हो गया हूं उसके बिना। धैर्य रखो और अपना शेष जो कर्तव्य है उसको निभाओ। सुनो, समझो, मृत्यु हो या जन्म, हर्ष हो या दुख, हमें केवल स्वीकारना है। हम नहीं कोई जो होने को रोककर एक क्षण को भी कहीं निर्देश दे। नहीं, नहीं, मैं इतनी साहसी नहीं हूं कि जीवित रह सकूंगी अकेली। स्वार्थ से अंधी इस सभ्यता के युग में मैं नहीं हूं आत्मनिर्भर। जानती हूं मृत्यु का कष्ट वैधव्य के कष्ट से कम होता है, कम होता। यह भी संभव है वे यंत्रणा भरे क्षण तुम्हें स्मरण न हो, जब निकट संबंधियों ने और मित्रों ने सहानुभूति के टूटे छंदों में वासना के टंक मारे। एक तुम ही थे जिसे अपने हृदय से भींचकर मैं आंसुओं से भीग जाती थी, मुस्कुराती थी कि तुम भी रो ना पाओ साथ मेरे।
याद है मुझको भयानक क्षण। चला गया वह, लेकिन मैं हूं, मुझे उसकी मृत्यु का है दुख। तुम क्यों होती हो चिंतित? मैं सहायक हूं। किंतु ये क्या? ये तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर, ये तुम्हारी दृष्टि का धुंधल का। तुम आगे क्यों आ रहे हो? और आगे मत बढ़ो। मान विक्रय मैं नहीं करती, नहीं लेनी है मुझे कुछ भी मदद तुमसे। एक क्षण में निकल जाओ नराधम। भावना के खोल में तुम वासना हो, वासना के कीड़े हो। धर्म की ज्योति नहीं हो, पाप की अग्निशिखा हो। क्या बताऊं मेरे पुत्र, मैं दिनों तक अपने ही हाथों से अपने को टटोलती रही, सहती रही चारों तरफ से आती आंधियां, और मुझको लगता रहा जैसे हजारों चींटियां मेरे शरीर पर दौड़ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी तो था जो मेरे अंदर न दौड़ पाता था न थमता था। बस कुछ तरंगित सा होकर बार बार खुद को जानने की आवाजों से टकराता, स्वयं साक्षी होने को बेचैन। वे आवाजें कभी टकराती थी तुम्हारी पीठ से, कभी दृष्टियों से, कभी कभी बादलों की तरह गर्जन करने वाले भयावह मौन से। और फिर वह दिन, कौन? माँ, तुम? माँ? हाँ बेटी, आना ही पड़ा। तुम्हारे जीवन का द्वंद्व, तुम्हारे माथे पर उभरती चिंता की रेखाएं माँ से नहीं देखी जाती। माँ के सामने ही बेटी प्रवाद का शिकार हो। छोटा है बच्चा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। नहीं माँ, पहले भी किया था तुमने प्रस्ताव कि एक बार फिर किसी के साथ सात पैर साथ चलूं और बन जाऊं वामांग। लेकिन अभी पालना है बेटे को, माँ का कर्तव्य निभाना है, और इसमें नहीं चाहती कि विभाजित संवेदना मेरे बेटे को मुझसे पराया बना दे। लेकिन ये अर्ध सत्य है जीवन का। बेटे और पति के बीच कोई भी तो संघर्ष नहीं। अभी छोटा है वो, जो भी उसे प्यार देगा पिता बनकर पिता बन जाएगा। माँ, शायद तुम ठीक कहती हो, किंतु मुझे भी तो देखना है अपना मन। मैं बार बार खंडित नहीं होना चाहती नियति के हाथों। क्या पता किसी पति को पाने की इच्छा में पुत्र भी गंवा दूं, फिर कहां खोजती रहूंगी संबल विश्वासमय। कितना चाहा था पुत्र, कितना चाहा था कि अपने को दूर रखूं स्वयं अपनी भावनाओं से। लेकिन एक दिन तुम्हारी और मेरी आवाजों के बीच एक और आवाज ठहर गई, बहुत तेज, अंदर तक दहला देने वाली, बहुत कोमल, अपनी ही दृष्टियों से खुद को स्पर्श करने जैसी। मत रोको अपने कोमल आवेग को। इससे पहले कि अनेक भूखी दृष्टियां बेद दें भावनाओं के गहराते संबंध, अनेक हाथ दबा दें तुम्हारे धैर्य के स्तूप, अपना सत्य ढूंढो, सत्य ढूंढो।
पता नहीं वो प्रेम था, नहीं, यह प्यार ही रहा होगा। नहीं तो नहीं बदलते भावों के संकेत और दृष्टिलिपियों में एक संगीत कैसे थिरक सकता था अनायास। और उस दिन मुझे अनुभव हुआ, मैं नहीं हूं फूल जो असार्थक जीवन में झड़ जाऊं व्यर्थ, पर एक द्वंद्व तो फिर भी था। लगता है किसी ने मौलसिरी के पेड़ के नीचे उद्यान बीचों बीच खड़ी कर दिया हो। तुमने अब तक बहुत दूर रहकर मुझे जो संकेत किए थे, उनकी इस परिणति पर मेरा मन उद्वेलित नहीं हो रहा, शांत स्निग्ध भाव का आस्वादन कर रहा है। क्या ये मेरा सत्य है? सत्य असत्य का विश्लेषण बुद्धि करती है। मन केवल संवेग से दौड़ता है, जैसे आकाश अपने में समो लेता है असंख्य शब्द, मधुर और विस्फोटक। जैसे पानी अपने में समो लेता है आग, वैसे ही मन आत्मसात करता है अपना सत्य, अपना प्राप्त। मन के अंदर खड़े कर दिए जाते हैं स्वागत तोरण, कि कोई विरागी भी फिर से अपने नाम को दोबारा लिख सके जगत के स्वर्ण पत्रों पर। जगत वैराग्य नहीं है, जगत संपृक्ति है, और मनुष्य जगत में ही पाता है अपना सत्य संबंधों में। संबंधहीन यात्रा निरर्थक होती थकान को जन्म देती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। बिना कुछ चुभाए नहीं देखी जा सकती अपने ही रक्त की लालिमा। बिना समर्पण के चुकती नहीं है प्रतिहिंसा। बिना आत्मदान के सर्जनात्मक नहीं हो पाता अहम। लेकिन मैं घबराती रही हूं वासना की दुरभि संधियों से, जो मेरे चारों तरफ संयोजित की जाती रही थी, और अपनी ही कोख के दायित्व से भयभीत होती रही हूं, एक परंपरागत नैतिकता का वहन करने की वांछा में। छोड़ो ये व्यर्थ का ऊहापोह और समझो कि अंधर से बुझ जाता है दीपक, हर हरा कर टूट कर गिर पड़ते हैं कच्चे पक्के भवन, लेकिन सूरज को कुछ नहीं होता। आकाश यथावत रहता है। मुक्त कर दो अपने मन को विपरीत संयोजन के संगीत से। चक्रवत मत घूमो, भाव के एक ही केंद्र पर अपनी स्मृतियों को लौटा लो, स्वीकृति और दर्द के वृंतों से, और वर्तमान की तरंग पर स्वयंभू नैतिकता को जन्म दो। ठीक ही कहती हो, लेकिन इतना सरल नहीं है अपनी ही गुंजलकों से छूटना। तुम शायद नहीं सुन पाओगे मेरे आत्मा के द्वंद्वमय क्षणों की आंतरिक कथाओं की ध्वनियां, पर मैं सुनती हूं, अक्सर सुनती हूं, और अब फिर वे मेरी चेतना पर फैलती जा रही हैं। मेरे इन आवेगमय क्षणों में अनायास उसकी स्मृति उभरना, क्या परस्पर दो सत्यों की टकराहट नहीं है? क्या मैं विभाजित नहीं होती हूं किसी भी स्तर पर? मुझको तुमने कुछ नहीं कहा, कभी उपेक्षा की हो ये भी तो याद नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है मेरे और तुम्हारे बीच एक रिक्त स्थान उभर रहा है। लेकिन मैं मां और नारी को अलग करके क्यों नहीं देख पाता हूं? मेरी आस्था झूठी है क्या? मैं क्यों फिर वापस आता हूं कि सफेद कपड़े में लिपटे
उस चुप पिता से पूछ सकूं वे उस अभंजित चुप्पी में क्या कह गए थे, और मैं क्यों नहीं सुन पाया था उनके शब्द। यदि मुझ पर भी डाला होता उन्होंने ये दायित्व, तो मैं भी नहीं तोड़ पाता तुम्हारी अलग बनती इकाई को। लेकिन मैं क्या करूं मां, मुझे तर्क और संवेदना का अंतर तब पता चला जब मेरी ही संवेदना तुम्हें अपराधी मान बैठी और मेरी दृष्टियों ने एक खुरच कर रख दी परिचय की गंधवाही पगडंडी। मैं कितनी भी कोशिश करता हूं कि अपरिचय के घावों को खुरच दूं, लेकिन एक तेज हवा का झोंका उन्हें छूकर बार बार हरा कर देता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सुना, तुमने भी कुछ सुना? सुनी तुमने मेरे आत्मज की वाणी? सुना तुमने उसका संकल्प रेशे रेशे बिखर कर विवशता में किस तरह छितरा गया है? उसके शब्दों का आग्रह, उसके शब्दों की तटस्थता मुझे तोड़ तोड़ जाती है। बाहर से समेट रही हूं अपना व्यक्तित्व, लेकिन अंदर से बार बार खंडित हो जाता है। हो, मेरी नासिका को छूती तुम्हारी उत्तेजित सांसें। क्या मैं एक पगडंडी से हटकर किसी राजपथ पर हूं या किसी चौराहे के बिंदु पर? लेकिन मैं दुर्बल क्यों हो रही हूं इस नए अभियान में? दुर्बलता, प्राप्ति और अप्राप्ति के बीच, स्मृति और वर्तमान के बीच ये तुंदमय आलोड़न व्यक्तित्व को दुर्बल नहीं बनाता, बल्कि दुर्बल क्षणों से निकालकर निर्णय की सबलता के छोर पर पहुंचाता है। किंतु मेरा मातृत्व, मैं नहीं जानता कब और कैसे नारीत्व विपरीत पड़ जाता है मातृत्व के, और व्यक्ति की विरागी वृत्ति कब उपेक्षित कर देती है अर्थवाही सांसारिकता को। इतना ही जानता हूं कि इनमें परस्पर विरोध नहीं, संयोजन है, और बीच में उभरते प्रश्न, द्वंद्व और दुविधा में फिर से सही मानव की संधियों के स्थल हैं। ये कैसी चुप्पी है? क्या समय का भी ध्यान नहीं रहा? हमें जाना है आज दूर हरियाली से भरे क्षेत्रों में, वन वनांतरों में। हाँ, जाना है। लगता है जाना ही होगा, लेकिन अपने से भागने की चेष्टा इतनी जल्दी सफल नहीं होती। समय की गति को लांघकर मन से यात्रा करने वाले हम 7 कदम नहीं चल सकते, एक गांठ बांधकर परिक्रमा नहीं कर सकते अग्निशिखाओं की। परिक्रमा अग्निशिखाओं की? हाँ। 7 कदम? हाँ। लगता है तुम संबंधों में नहीं, संस्कारों में जीना चाहती हो, और संस्कार परंपरागत नैतिकता के आवरण है, जबकि अपना सत्य पाने के लिए स्वयंभू नैतिकता को जन्म देना होता है। तुम डर गए सप्तपदी से, तुम भयभीत हो गए संस्कार से। और पुत्र डर गया था मेरे नारित्व से। इतने सारे भयभीत लोगों के साथ कितनी बेबस हो जाती है स्त्री। स्वयंभू नैतिकता और परंपरागत नैतिकता के बीच अपने व्यक्तित्व को अर्थ देती, लेकिन अर्थ तो देना ही है,
अब तक जो अर्थ देती आई हूं अपनी भावनाओं को, फिर से एक टकराहट अनुभव करती हूं तुम्हारे स्तर पर, और पीछे पार्श्व में खोई आवाज उभर रही है मन में। लगता है कि सत्य की खोज अपनी ही होती है, और इसके लिए भी किसी के भी साथ वन वनांतरों के बीच जाना उतना ही बेमानी है जितना शोर के बीच अपने को सुना पाने का दम। माँ! कौन? पुत्र, तुम आ गए बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया हूं कुछ कहने। तुमने कहा था कि मैं अपरिचय की दृष्टि से न देखूं, और मैं अनुभव करता हूं बार बार हरा होता दंश। मैं जानता हूं इस पृथकता से खंडित नहीं हो जाएंगी संबंध की भाप भरी स्मृतियां, और अपना मूल्य नहीं खोएंगी प्रगाढ़ संवेदनाएं। लेकिन आज वर्तमान के चरमराते धरातल पर संबंधहीनता की स्थिति में जीता हुआ मैं एक दूसरी यात्रा पर हूं, एक तलाश के लिए, एक सार्थक मैं की उपलब्धि के लिए। पुत्र, एक दूसरी यात्रा तुम्हारी प्रिय, तुम्हारी यात्रा वन वनांतरों की, पर मैं इन दोनों यात्राओं के सत्य से परे अपनी ही यात्रा पर, अपनी ही गति पर विश्वास करती मुक्त करती हूं, तुम्हें मुक्त करती हूं, तुम्हें मुक्त करती हूं सबको। सार्थक मैं तुम्हारा और सार्थक मैं मेरा, एक तलाश, एक उपलब्धि, इसे कौन बताएगा पुत्र? इसे कौन बताएगा? शायद कोई भी नहीं, क्योंकि इसकी पहचान बाहर नहीं अंदर होती है, और अपने अंदर के सत्य का साक्षी मनुष्य स्वयं होता है, स्वयं होता है। अपने अंदर के सत्य का साक्षी मनुष्य स्वयं होता है, स्वयं होता है। स्वयं साक्षी। अभी आप डॉक्टर विनय का लिखा हुआ ये पद्य नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री विष्णु नारायण शर्मा, नीरज शर्मा, नरेश कौशिक, राजकुमारी प्रसाद, वीणा गौड़ और अरुणा कपूर। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।